मैं हूँ राणा मोहम्मद अवैस करनी एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे जो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से है कि सिविल सर्वेंट को जब मेजर या माइनर पेनल्टी दी जाती है तो उसके बाद उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। तो उस पे एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आ गई है। मिस्टर जस्टिस अकील अहमद की ये जजमेंट है, 2 रुकनी बेंच का। जस्टिस आयशा मलिक थी और साथ में मिस्टर जस्टिस अकील अहमद ने इसको तहरीर किया। उन्होंने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ने ये बात होल्ड की है कि अगर आपको मेजर या माइनर पेनल्टी लगाई गई है विदाउट कंडक्टिंग अ रेगुलर इंक्वायरी, अगर इसमें इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 10A राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल का ये फंडामेंटल राइट है कि उसके तहत जो अग्रीड पर्सन है उसको सुना जाना चाहिए। अब अग्रीड पर्सन कौन है? जिसको आप मेजर पेनल्टी दे रहे हैं, माइनर पेनल्टी दे रही है। अब उस पे जो सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल जो 1973 है उसका रूल 5 है, उसकी सब क्लास 3 है। उसके मुताबिक ये होल्ड किया गया है कि अगर उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो एलिगेशन को आपको इन राइटिंग लिखना है कि इसके खिलाफ ये एलिगेशन है और इन एलिगेशन की बिना पर हम इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने उसकी इंक्वायरी भी नहीं कंडक्ट की और इंक्वायरी कंडक्ट किए बगैर भी आपने उसको मेजर पेनल्टी सुना दी है। तो ये फिर ट्रायल के भी खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। और इसलिए मिस्टर जस्टिस अकील अहमद ने इस बात को होल्ड किया है कि सिविल सर्वेंट्स जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप गिल्टी भी हो तो उसका इन रिटन लिखा जाए, उसके बाद उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए, ना कि आप ट्रायल इन एब्सेंशिया कर दे। आप एक पार्टी को जो एग्री पर्सन उसको सुने बगैर, उसको प्रॉपर मौका दिए बगैर, उसको एक्सप्लेनेशन लेटर दिए बगैर ये सारी आप कार्रवाई करेंगे तो ये नल एंड वाइड सफर होगी। तो देखने का शुक्रिया। इसकी जजमेंट का मैं नीचे दे दूंगा, इसकी जजमेंट मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा। तो अगर जिन दोस्त ने जजमेंट नोट करनी है वो नीचे पहले कमेंट में आप दे सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।